हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवाइज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पे हमारे पास वन वर्ड टाइप के कुछ क्वेश्चंस है या ट्रू फॉल्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग कवर करते हैं जितनी जल्दी हो सके। एक बार अच्छे से इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हो। आशा करते हैं कि आपका मैक्सिमम जो टॉपिक्स के अंदर जो एक वर्ड होते, टर्मिनोलॉजी होते, उसको यहाँ पे हम कवर कर पाए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन इन केस मोर देन वन फेनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। इसको हम लोग ट्रू बोल रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। अगर हम लोग दो ट्रेट या दो कैरेक्टर लेते, ध्यान से सुनिएगा, दो ट्रेट या दो कैरेक्टर के बारे में बात करें। मान लीजिए पहला कैरेक्टर होता है एनीमिया और दूसरा कैरेक्टर होता है टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हम जानते हैं कि मान लीजिए एनीमिया के अंदर हम लोग क्या देते हैं, HbA और HbS। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ प्रेजेंट है, HbA HbS प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि डू नॉट शो डिजीज़। यहाँ पे डिजीज़ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका HbA होता है वो डोमिनेंट के रूप में बिहेव करता है। लेकिन कैरेक्टर 2 में जाते हैं और टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन बोलेंगे तो वहाँ पे दो तरह का होगा, एक HbA हो जाएगा, एक HbS हो जाएगा। HbA जो आपका नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगा और HbS जो होगा वो सिकल सेल के रूप में बिहेव करेगा। और यहाँ पे दोनों ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है, बल्कि इसको हम क्या बोलेंगे, को डोमिनेंस बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारे ट्रेट अलग अलग हो गए और एक ही जीन है, ध्यान से सुनिएगा, एक ही जीन पेयर है, अगर ट्रेट हमारे अलग हो गए तो यहाँ पे डोमिनेंट बिहेवियर भी डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अगर हमारे पास डिफरेंट ट्रेट है, डिफरेंट ट्रेट मतलब एक एनीमिया का हो गया, जो आप क्या कंसिडर करें, HbA HbS, अगर HbA प्रेजेंट है तो HbS यहाँ पे दब जाता है, तब यहाँ पे मतलब एक तरह से सिकल सेल डिजीज़ नहीं दिखाएगा, क्योंकि HbA आपका खुद एक डोमिनेंट के रूप में बिहेव कर रहा है। बट दूसरा ट्रेट अगर हम लिखते हैं टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, जैसे नॉर्मल HbA एंड HbS के रूप में करते हैं, तो दोनों यहाँ पे को डोमिनेंस के रूप में काम करता है। ओके, चलिए हम लोग सेकेंड नंबर पे चलते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, मेंडेलियन रिकॉम्बिनेंट्स आर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। मेंडेलियन क्या रिकॉम्बिनेंट्स कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या था, पहले तो हम लोग वर्ड तोड़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है नया कॉम्बिनेशन का फॉर्म होना। ठीक है, एंड क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज होना क्रोमोजोमल पीसेस का। क्या मेंडल के टाइम में इतना ज़्यादा हम लोग DNA का डिस्कवरी कर पाए थे जो हम लोग क्रोमोजोम के बारे में स्टडी किए थे उस समय? नहीं, ऐसा नहीं था। मेंडल पीरियड के टाइम में DNA का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो फिर क्रोमोजोम के बारे में कहाँ से इतना डिटेल्स पढ़ पाते। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मेंडल ने एग्जैक्टली किस पे काम किया था, मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे काम किया था। मेंडल का जो काम था वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे था। ओके, हाँ, मेंडल हमारा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे काम करता है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, मेंडल जो हमारा क्रॉसिंग ओवर पे काम नहीं किया था, बल्कि हमारा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे काम किया था। ओके, गॉट इट। ओके, हम लोग अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, देखिए, मेंडल कंडक्टेड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट एंड ऑन गार्डन पी। क्या ये सही कि गलत है? डेफिनेटली ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि मेंडल ने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो उस समय कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था, क्योंकि उस वक्त जो था ये बहुत ही ज़्यादा, ये लास्ट में आई है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक से लिया हुआ है। आपको याद होगा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़े होंगे, बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़े थे आप लोग, तो उस समय क्या हुआ था, जो सेल वॉल थे वो सबको हटा दिया जाता था और यहाँ पे किसी भी तरह का गैमेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। सोमैटिक मतलब प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक के रूप में स्टडी किया गया था। बट जिस समय मेंडल का पीरियड था उस समय ये सब चीज़ें डेवलप ही नहीं हुई थी। उन्होंने क्या किया था, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवाए थे। ठीक है, यस, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, जिसमें इमैस्कुलेशन का कॉन्सेप्ट आया था। इमैस्कुलेशन में क्या होता था, मेल पार्ट को हटा दिया जाता था, पॉलन को हटा दिया जाता था, फीमेल पार्ट आता था, फिर पॉलन को ला के रखा जाता था। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पे हाइब्रिडाइज करवाया जाता था। और एक ये भी देखा गया था कि पी प्लांट चूज़ करने का ये भी रीज़न था कि वो खुद अपना नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन करता था। ठीक है, लेकिन हमें अच्छा ट्रेड पाने के लिए, हमें अच्छा कैरेक्टर पाने के लिए हम लोग आर्टिफिशियली यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन करवाए थे। ठीक है, आगे चलते हैं।
टू एलील्स ऑफ ए जीन आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या ये स्टेटमेंट सही कि गलत है? डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि जो दो एलील्स होता है वो आपके सेम लोकस पे होते हैं ऑन द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे होते हैं, तभी हम बोल पाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होते, इवन होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। ठीक है, म्यूटेशन इज अ फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। यस, ये बात एकदम सही बोला गया, क्योंकि अगर हम डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? ATGC मिलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी न्यूक्लियोटाइड में किसी भी तरह का अगर म्यूटेशन होता है या कुछ भी न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट में चेंज आता है तो पूरा डीएनए ही यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात सही है कि पूरा डीएनए चेंज होने से या कुछ भी चेंज होने से यहाँ पे इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन कहा जाता है। ड्रोसोफिला जो होता है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है क्या 4 वीक्स में? नहीं, एग्जैक्टली 2 वीक्स में होते हैं, और इनके लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा होता है, इसलिए साइंटिस्ट जल्दी जनरेशन स्टडीज़ कर पाते हैं, और ज़्यादा स्टडीज़ करने के लिए इनको लिया जाता है, क्योंकि इनके में बहुत जो एक तरह से लाइफ साइकिल होता है बहुत ही छोटा होता है। जैसे एग्जांपल, इनमें क्या होता है? एग होता है पहले, फिर लार्वा डेवलप होता है, फिर प्यूपा होता है, वहीं से एडल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, और ये पूरा कंप्लीट करने में लगभग 2 वीक्स लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ड्रोसोफिला हैज मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। ओके, ड्रोसोफिला जो है एग्जैक्टली हम लोग अगर एनसीईआरटी में पढ़ते तो पूरा नाम दिया हुआ है ड्रोसोफिला मेलैंगोस्टर, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलता है, इनहेरिटेड वेरिएशन जिसे कहा जाता है। ठीक है, इनहेरिटेड वेरिएशन मतलब जैसे होता है आई का कलर होना, विंग का शेप होना, विंग ओके बॉडी का कलर होना, तो ये सब जो ट्रेड्स होते हैं ना वो इजीली हम बहुत विजिबल देख पाते हैं लो पावर माइक्रोस्कोप में। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है जेनेटिक स्टडी के लिए, क्योंकि इनके लाइफ साइकिल काफ़ी शॉर्ट होते हैं और इसमें बहुत सारे प्रोजेनी देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बोले कैसे हेरिडिटी वेरिएशन हमको विजिबल देखने को मिलता है, जैसे मान लो कि नॉर्मल फ्लाई है, नॉर्मल फ्लाई में क्या होता है? रेड आइज़ हो गए, नॉर्मल विंग्स हो गए, लेकिन म्यूटेंट फ्लाई में क्या होता है? उनमें रेड आइज़ ना हो गए वाइट आइज़ हो जाते हैं, या कर्ली विंग्स हो गए। अब जहाँ पे रेड आइज़ है तो नेचुरल बात है, हम जानते हैं वो नॉर्मल फ्लाई होते हैं, लेकिन जैसे ही वाइट आ गया हम समझ जाएंगे कि ये इनमें कुछ चेंजेस आए हैं, इनके डीएनए में कुछ चेंजेस आया है, इनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आए, जिसके वजह से ये हेरिडिटी वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगो कंस्टिट्यूट सेल्फ पॉलिनेशन शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। इज इट ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली ये ट्रू है, क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हमारा जो पी प्लांट होता है ना, हमेशा टॉल प्लांट्स ही प्रोड्यूस करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मान लीजिए कि मेरे पास एक पी प्लांट है, वो हमेशा एक टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस किया जा रहा है हर एक जनरेशन के बाद। तो ये जो कैरेक्टर चलता आ रहा है ना टॉल प्लांट प्रोड्यूस करने का, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? सेम प्लांट का पॉलिन उसी फ्लावर में जाता है। ठीक है, किसी भी तरह का जीन मिक्स यहाँ पे नहीं होता, जिसके वजह से ट्रेड जो होते हैं, कैरेक्टर जो होते हैं, काफ़ी स्टेबल रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो मान लीजिए मदर कैपिटल टी हो गई और फादर स्मॉल टी हो गया। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वहाँ से एक टी निकल के आता है कैपिटल टी से, और फादर का एक स्मॉल टी आता है। ठीक है, आपस में क्रॉस होता है तो क्या फॉर्म करता है? कैपिटल टी या स्मॉल टी फॉर्म करता है। फिर भी ये क्या हमको देखने को मिला? भले लोग आपस में क्रॉस हुए थे, लेकिन हमें क्या देखने को मिला? टॉल प्लांट ही देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टी है वो क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है। क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मेंडल सिलेक्टेड 7 विजिबल कैरेक्टर ईच विद 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड। यस, हम लोग ने पढ़ा है कि मेंडल में 7 विजिबल कैरेक्टर चूज़ किए थे। ठीक है, और हर एक कैरेक्टर के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड थे। जैसे मान लो हाइट था, हाइट का क्या था? टॉल भी था, डॉट भी था। सीड का शेप ले लो, राउंड भी था, रिंकल भी था। इस तरह से उन्होंने टोटल 14 कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया था, जो कि 7 पेयर में पाए गए थे। द जीन विच अफेक्ट मोर देन वन फेनोटाइप इज कॉल्ड पीलियोट्रॉपिक। यस, जीन होता क्या है? जीन जो होता है वो डीएनए का एक स्मॉल फंक्शनल पार्ट है जो किसी भी ट्रेड को कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, डीएनए का एक बहुत ही छोटा फंक्शनल पार्ट है जिसके वजह से ट्रेड कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे आई का कलर वो कौन डिटरमाइन करता है? जीन के द्वारा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि फेनो एक से ज़्यादा आपको फेनोटाइप दे रहा है। फेनोटाइप मतलब विजिबल कैरेक्टर।
एक जीन बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पीलियोट्रॉपिक का पीलियोट्रॉपिक को अगर वर्ड को तोड़ते हैं तो पीलियो मतलब हो गया मैनी, ट्रॉपिक मतलब इफेक्ट, मतलब एक जीन बहुत सारे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे सबसे इसका अच्छा एग्जांपल होता है सिकल सेल जीन का। सिकल सेल जीन का इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि जिसमें सिकल सेल होता है ना, उसके जो आरबीसी के शेप होते हैं काफ़ी चेंज हो जाते हैं, हाफ मून जैसे चंद्रमा टाइप का होता है ना, वैसे बन जाता है। फिर उसके वजह से क्या होता है, एनीमिया का बीमारी होता है। देखिए दूसरा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तीसरा इफेक्ट ये देखने को मिल रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन में भी इफेक्ट आता है। चौथा ये देखने को मिल रहा है कि बॉडी भी कमजोर होता है। तो एक जीन से बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पीलियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। अब आते हैं इन अ टेस्ट क्रॉस F1 हाइब्रिड अ क्रॉस विथ होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट। क्या बोल रहा है, टेस्ट क्रॉस में F1 जो हाइब्रिड होता है उसको क्रॉस किया जाता है होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट। क्या ये सही है? नहीं, टेस्ट क्रॉस में होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं होते बल्कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होते हैं। और ये इसलिए करवाया जाता है ताकि हमें जो एग्जैक्ट उसका जेनोटाइप होगा, ठीक है, जो F1 का जेनोटाइप होगा वो हमको पता चले। जैसे हम लोग कैसे देखते थे, मान लीजिए हमारे पास टॉल प्लांट है कैपिटल टी, डॉग प्लांट है स्मॉल टी, कैपिटल टी से गैमिट आया, कैपिटल टी आ गया, स्मॉल टी से गैमिट आ गया, स्मॉल टी आ गया, आपस में लोग फ्यूज्ड हुए, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हाइब्रिड देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हाइब्रिड में हमको क्या देखने को मिला, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, दो अलग अलग एलील देखने को मिल रहा है। तो ये एग्जैक्टली क्या है पे हम लोग देखते हैं कि हम एक ऐसा एलील लें जिसके वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि F1 हाइब्रिड एग्जैक्टली किस टाइप का जीन था। ये तो हमको पता था कि वो टॉल प्लांट होते हैं, फेनोटाइप तो पता था, लेकिन उसमें कौन से जीन थे, क्या कैपिटल टी थे कि कैपिटल टी स्मॉल टी थे, इसका डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते, होमोजाइगस रिसेसिव से हम लोग क्रॉस करवाते, जिसके वजह से हमको F1 का जो आपका क्या बोलते हैं जीनोटाइप था वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, क्लियरली पता लगा पाते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू द इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि इनहेरिटेंस जो होते हैं एक कैरेक्टर, इनहेरिटेंस मतलब आना, ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, जो भी कैरेक्टर आता है वो दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल के तौर पे दो जीन है, एक जीन ए समझिए जो सीड के कलर को डिटरमाइन करता है, एक जीन बी समझिए सीड के शेप को डिटरमाइन करता है। अगर दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पर बहुत पास है तो ये अक्सर साथ इनहेरिटेड होते हैं। अगर ये बहुत क्लोज होंगे तो ये एक साथ इनहेरिटेड होंगे, जिसको हम लोग लिंकेज बोलते हैं। लेकिन सभी जीन इंडिपेंडेंट नहीं होते, कुछ पास भी हो सकते हैं, कुछ दूर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला था, इज़ ऑलवेज, ऑलवेज कभी नहीं होगा, ऑलवेज आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे जीन क्या होते हैं क्रोमोसोम के पास भी होते हैं तो वो साथ में इनहेरिटेड करते, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना कि इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर वो इंडिपेंडेंट होता है इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर्स, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन ऑलवेज हम वर्ड कभी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। पाइसम सटाइवम जो होता है असेक्सुअली इन नेचर में रिप्रोड्यूस करता है। क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल फॉल्स है। पी प्लांट तो खुद एक सेल्फ मैरिज प्लांट है, वो तो खुद एक सेल्फ पॉलिनेशन करता है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्योंकि बाइसेक्सुअल प्लांट है ना, उसमें बाइसेक्सुअल होता है क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों पाए जाते हैं उसमें, तो आपस में वो लोग क्या होते हैं एक तरह से प्रोड्यूस कर जाते हैं। लेकिन इसमें क्या किया जाता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक वर्ड आता है एमैस्कुलेशन। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एमैस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ पिस्टिल फ्रॉम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। गलत है। एमैस्कुलेशन में क्या होता है, मेल पार्ट को रिमूव करते हैं ताकि यहाँ पे सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर पाए। यस, सेल पॉलिनेशन प्रिवेंट कर पाए, और ये यूनिसेक्सुअल में ना होके बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया फॉलोज द सेम इनहेरिटेंस पैटर्न एज दैट ऑफ हीमोफीलिया। नहीं, सिकल सेल और हीमोफीलिया ये आप जो टॉपिक पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वहाँ से लिया हुआ ये पॉइंट है। सिकल सेल जो होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ या बोल सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है, और हीमोफीलिया जो होता है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, ठीक है। अब रिसेसिव क्यों बोला गया, क्योंकि ये डिजीज़ तभी एक्सप्रेस होगा जब पेयर में दोनों ही एलील रिसेसिव होंगे, गॉट इट। और सेक्स लिंक का मतलब ये होता है कि जो जीन सेक्स कैरेक्टर पे हो, ठीक है, या एक्स पे हो। अगर स्पेशली हम लोग मेल पे देखें तो मेल के एक्स पर हो, ठीक है। और ये ज़्यादातर कोई भी डिजीज़ ना मेल में ज़्यादा दिखता है,
क्यों दिखता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये सेम इनहेरिटेंस पैटर्न नहीं फॉलो करता, क्योंकि सिकल सेल का अलग है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, और ये आपका हीमोफीलिया सेक्स लिंक रिसेसिव होता है। नेक्स्ट आते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट एट अ लार्ज सैम्पलिंग साइज। हाँ, ये देखने को मिलता है कि जो मेंडल होते हैं ना, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते हैं उनके सैम्पलिंग साइज ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो पाते हैं। अगला हम लोग करते हैं इन अ डिसिमिलर, ध्यान से देखिएगा, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। अच्छा, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे बोला गया है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग F1 हाइब्रिड को देखें, ध्यान से सुनिएगा, F1 हाइब्रिड में देखिए तो यहाँ फैक्टर क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज मेंडल के टाइम में ना जीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने देखा कोई तो कुछ कैरेक्टर है जो ट्रांसफर हो रहा है, और वो कैरेक्टर को उन्होंने क्या बताया, फैक्टर बताया। बाद में जाके डिटेल स्टडी हुआ ना, जब डीएनए पढ़े, क्रोमोसोम पढ़े, तब समझ में आया कि हाँ जीन बोल के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उस समय तो जीन बोल के कुछ था नहीं, जीन को ही फैक्टर के रूप में कंसिडर किया जाता है। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, F1 हाइब्रिड आप ध्यान से पढ़े होंगे, तो अगर मान लीजिए एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में मदर का कैपिटल टी, फादर का स्मॉल टी, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट का फॉर्मेशन होने से एक कैपिटल टी इधर आता है, एक स्मॉल टी उधर जाता है, आपस में फ्यूज होकर कैपिटल टी स्मॉल टी बनते हैं। अब क्योंकि स्मॉल टी यहाँ पे है, फिर भी कैपिटल टी का प्रभाव इतना ज़्यादा रहता है कि स्मॉल टी को यहाँ पे दबा देता है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ डोमिनेंट के रूप में भी यहाँ पे कंसिडर किया गया है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। एलील यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं शो करता, ये बिल्कुल सही बात है। एलील क्या होते हैं, जब आप लोग पढ़े होंगे, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो एलील यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ मिक्स नहीं होता। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी को जब क्रॉस करवाते हैं तो F1 में क्या निकलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी निकलता है। ठीक है, ब्लेंड नहीं होता, टॉल प्लांट ही बोलते, ये नहीं बोलते कि मीडियम हाइट का प्लांट बना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो इसमें जो मतलब आपके एग्जैक्टली जो क्रोमोसोम्स एलील्स बोलेंगे वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ना कि आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मेंडल वाइडली पब्लिश्ड हिज वर्क। नहीं, उस समय नहीं पब्लिश कर पाया था, बिकॉज जिस समय ये डेवलपमेंट हुआ था उस समय एक नया कॉन्सेप्ट था, बिकॉज बायोलॉजी के साथ मैथ को भी इंक्लूड किया गया, रेशियो बताया जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स बताया जा रहा है, तो ये सब बाकी लोग को इतना समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए ज़्यादा इसमें इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया बाकी साइंटिस्ट ने। ठीक है, मेंडल अप्रोच यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमिना। यस, ये बात सही, बायोलॉजिकल फिनोमिना का मतलब ही हुआ कि मान लीजिए कोई भी ट्रेड्स के बारे में बता रहा है, इनहेरिटेंस के बारे में बता रहा है, ये सब क्या है, ये सब जेनेटिक्स पैटर्न्स के बारे में बता रहा है, सब बायोलॉजिकल चीज़ है। लेकिन जो मैथ होते हैं, स्पेशली काउंटिंग हो गया, रेशियो हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो ये भी इसमें मिक्सड है। ठीक है, मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। हाँ, फिजिकल प्रूफ का मतलब होता है जिसे डायरेक्टली देखा या साइंटिफिकली प्रूफ किया जा सके। ठीक है, जहाँ हम लोग डायरेक्टली या किसी चीज़ को साइंटिफिकली हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। ओके, हाँ, लेकिन मेंडल के केस में क्या हुआ था, हम लोग इस चीज़ को प्रूफ ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उन्होंने बोला कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तो इसके वजह से टॉल होता है, तो इसके वजह से डॉर्फ होता है, जो भी उन्होंने बताया, बट उन्होंने साइंटिफिकली उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाया, तो इसीलिए स्टेटमेंट सही है। क्रोमोसोम एज वेल एज जीन ऑकर्स इन पेयर। ट्रू, यस, एकदम सच्चाई है कि जो क्रोमोसोम्स होता है या जो जीन होते हैं वो पेयर्स में ही मूव करते हैं। अगर आप लोग एक स्टेटमेंट पढ़े होंगे जिनका एक थ्योरी था, थ्योरी दिया हुआ था आपका सूटन एंड बॉवेरी कॉन्सेप्ट जो था। ठीक है, उसमें भी यही था कि क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो पैटर्न था उसमें क्या बोला जा रहा था, एग्जैक्टली जो एलील्स होते हैं, ठीक है, अब वहाँ ध्यान दीजिएगा, जो जीन्स होते हैं ना वो पेयर फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में, क्योंकि क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, तो उसके साथ जीन भी इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक है, जीन फॉर सेम कैरेक्टर्स सेग्रीगेट इन द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्म। बिल्कुल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो यही बोलता है कि गैमेट जब बनता है तो उस समय जीन या उसके फॉर्म ऑफ जो एलील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जीन और जो क्रोमोसोम होता है वो हमेशा पेयर्स में रहता है, ऑब्वियसली किस में रहेगा, डिप्लॉयड सेल्स में, और हैप्लॉयड सेल्स में पेयर फॉर्म में नहीं रहते। ठीक है, एलील्स आर स्लाइटली डिफरेंस फॉर्म ऑफ द सेम जीन। अच्छा, सेम जीन मान लो ले लो
फॉर एग्जाम्पल जीन हाइट का ले लो, हाइट का जो एलील होता है वो क्या होता है, कैपिटल टी हो जाएगा, स्मॉल टी, एक टॉल हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। व्हेन मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील इट विल प्रोड्यूस सेम फेनोटाइप। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, मॉडिफाइड का मतलब क्या होना, कोई चीज़ का चेंज होना, म्यूटेटेड होना, ठीक है, म्यूटेशन आना उस जीन के फॉर्म में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अनमॉडिफाइड क्या होता है, नॉर्मल होता है, ओरिजिनल एलील होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम फेनोटाइप प्रोड्यूस है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी एवन हाइब्रिड में आपको देखने को मिलता है। तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, भले कैपिटल टी भी है, भले रिसेसिव जीन भी है, स्मॉल टी भी है, लेकिन वो क्या होता है, वो उसमें उसको प्रभाव नहीं डालने देता, और इसीलिए जो पेरेंट्स के थे टॉल प्लांट, वही सेम फेनोटाइप यहाँ भी F1 हाइब्रिड में देखने को मिल रहा है। ड्रोसोफिला अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है 2 वीक्स में, बता दिया आप लोगों को। ग्रास हॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सओ टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, एक्सओ टाइप में क्या होता है, वहाँ पे ग्रास हॉपर में क्या होता था, फीमेल जो रहती थी वो एक्स में रहती थी, और फादर जो होते थे वो एक्स और ओ में रहते थे, ओ मतलब नथिंग, ठीक है। और इसी हिसाब से अगर मान लो हम लोग वो करते, गैमेट फॉर्मेशन करते, तो क्या होता है, फीमेल का एक्स का एक्स आता है, मेल का एक्स और ओ आएगा, तो एक्स और एक्स मिलेगा तो फिर भी फीमेल बनेगा, लेकिन एक्स और ओ बनेगा तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली मेल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होना चाहिए ग्रास हॉपर का, वो डिटरमाइन कौन करता है, फादर के द्वारा, ठीक है। क्योंकि फादर के पास क्या होता है, एक क्रोमोजोम होगा, पेयर ऑफ क्रोमोजोम में एक सेट होगा एक्स का, दूसरा उसमें कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए इसको एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बोला गया है। सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज सो इज ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो एक्स डिजीज़ होता है या सेक्स डिजीज़ होता है, ये एक ऐसा डिजीज़ है जिसका जीन एक्स क्रोमोजोम पर ही होता है, समझ में आया, सेक्स क्रोमोजोम मतलब एक्स पे होता है, नॉट इन वाई। इसका बहुत सारा एग्जांपल है, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है। क्योंकि फीमेल में क्या होता है, मान लीजिए अगर हम लोग हीमोफीलिया के बारे में बात करें तो फीमेल में एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच होता है। तो ये क्या है कि ये एक नॉर्मल बिहेव के रूप में काम करेंगी, क्योंकि इसमें स्मॉल एच है तो ये कैरियर के रूप में काम करेंगी, डिजीज़ को ट्रांसमिट करने में काम करेंगी, ठीक है। और मेल में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोजोम और एक वाई क्रोमोजोम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई कैपिटल एस जाके मेल के कैपिटल एस और कैपिटल एच से मिलता है तो ठीक है, वो फीमेल नॉर्मल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फीमेल का कैपिटल एस स्मॉल एच जाके कैपिटल एक्स मेल के साथ अगर मिलता है तो वो एग्जैक्टली कैरियर के रूप में होता है, और यही चीज़ आपका अल्टीमेटली क्या फॉर्म करता है, मेल में या सन में ये डिजीज़ देखने को मिलता है। क्लियर? द पॉसिबिलिटी ऑफ a female becoming a hemophilic is extremely rare because mother of such a female has to be at least carrier and the father should be हेमोफिलिक, ठीक है। ये जस्ट आपके आगे वाले में बता दिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, वी स्टडी ओनली वन कैरेक्टर। यस, यहाँ एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। हॉलैंड्रिक जीन्स जो होते हैं वो वाई लिंक जीन्स होते हैं, सारे जीन जितने भी होते हैं सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोजोम पर ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हेरी पीना का फॉर्मेशन होना तो फादर से सन पे आता है, ठीक है। बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम वॉज पैरेलल टू दी बिहेवियर ऑफ जीन एक्सप्लेन बाई सूटन एंड बॉवेरी। यस, क्रोमोजोम जो होते हैं ना वो क्या होता है, डीएनए वाला स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में रहता है उसे हम क्रोमोजोम बोलते हैं। डीएनए का वो स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में रहता है उसे हम क्रोमोजोम ही कहते हैं, और जीन्स क्रोमोजोम पर ही होते हैं। तो जीन एक तरह से इंस्ट्रक्शन कैरी कर रहा है, क्रोमोजोम क्या होता है, एक तरह से कैरियर के रूप में चल रहा है, ठीक है। तो अगर क्रोमोजोम पास हो रहा है तो डेफिनेटली जीन भी पास हो रहा है। तो यही इस चीज़ को सूटन एंड बॉवेरी ने एक्सप्लेन किया था। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल 2 टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, मेल में स्पर्म बनाने के प्रोसेस जो टेस्टीज में होते हैं उसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और मियोसिस में क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम आता है, मियोसिस में सेक्स क्रोमोजोम आता है जो सेग्रीगेट हो जाते हैं। मियोसिस में जितने भी सेक्स क्रोमोजोम आते हैं वो सेग्रीगेट होके आते हैं, ठीक है। हाँ, एक्स और वाई यहाँ पे ह्यूमन मेल में पाया जाता है। द जीन विच अफेक्ट मैनी फिनोटाइप जैसे बोले थे वो प्लीयोट्रॉपिक जीन होगा। मेंडेलियन रिकॉम्बिनेंट्स आर ड्यू टू इंडिपेंडेंट रीअसॉर्टमेंट। यस, मेंडेलियन का जो रिकॉम्बिनेंट्स होता है, अगर नया कैरेक्टर्स पाया जाता है तो वो किसके वजह से होता है, इनकम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट्स के रूप में होता है, असॉर्टमेंट के रूप में होता है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर में मान लो हम लोग जो 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़े थे, जहाँ पे हम लोग 2 ट्रेड्स लेते हैं। एक ट्रेड लेते हैं सीड का कलर और सीड का शेप। सीड का कलर हो गया येलो ग्रीन, सीड का शेप हो गया रेड और
जस्ट मिनट, रेड और वाइट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम क्रॉस करवाते हैं, मान लीजिए मेरे पास क्या हो गया, आर आर मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर को लेके कैपिटल वाई स्मॉल वाई को लेते हैं, उसको क्रॉस करवाते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो हमें उसका पॉसिबल कम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जिस प्रेजेंट सेम क्रोमोजोम या नज़दीक में भी हो तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक जीन बोलते हैं। पहले ही बोले थे मेंडल के टाइम में जो ट्रांसफ़र हो रहे थे कैरेक्टर्स, वो एक पर्टिकुलर यूनिट में लिया जाता था, और जिससे हम लोग उस समय जीन नहीं बोल पाए थे, उससे हम लोग क्या बोले थे, फैक्टर्स बोले थे, ठीक है। किस केस में F1 जनरेशन डिसेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, ओके, इन विच केस F1 जनरेशन डिसेंबल, हाँ ये आपका एग्जैक्टली थोड़ा सा कट गया। ये क्वेश्चन ये था कि F1 जो जनरेशन है वो आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स में कोई एक पेरेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एग्जैक्टली वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। आपको याद होगा F1 हाइब्रिड जो फॉर्मेशन कैपिटल टी स्मॉल टी डोमिनेंट हाइब्रिड में होता था। इन ह्यूमन बींग ABO ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल बाई विच जीन, किस जीन से कंट्रोल होता था ह्यूमन बींग में, वो जीन आई के द्वारा कंट्रोल होता था, ठीक है। अगर आपका पर्टिकुलर कोई जीन जो पूरे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता था वो होता था जीन आई। अब ध्यान से सुनिएगा, जीन आई के भी 3 एलील होते थे, IA IB I, 3 एलील हुए। अब जेनोटाइप और फेनोटाइप किया, मान लो मेरे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 AB एंड O हो जाएगा। A होने के लिए क्या जेनोटाइप होना होगा, IA या IA B होने के लिए IB या IB हो जाएगा। AB होने के लिए IA यहीं से कोडोमिनेंस वर्ड भी आता है, क्योंकि A और B दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं AB ब्लड ग्रुप में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग जरूर रिवाइज करते हुए चलिएगा, ठीक है। हाउ मेनी फेनोटाइप्स आर पॉसिबल इन द ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप, अभी बताया 4 तरह का फेनोटाइप्स पॉसिबल है, AB एंड O। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बस बता ही दिए, स्यूटन एंड बॉबरी के द्वारा होता है, वो किया गया एक्सपेरिमेंट है। ऑल जीन ऑन सिंगल क्रोमोसोम फॉर्म, जितने भी जीन अगर एक ही क्रोमोसोम में है तो काफ़ी क्लोज होते हैं, उससे लिंकेज ग्रुप बनता है। हॉलैंड्रिक जीन और ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, ये भी हम बता दिए थे। स्यूटन united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it to the chromosomal theory of inheritance. The unmodified allele which represent the original phenotype is the dominant allele and modified allele is generally, obviously वो allele जो अनमॉडिफाइड है, मॉडिफाइड नहीं हो पाए और ओरिजिनल फिनोटाइप अपना दे रहे हैं, वही डोमिनेंट एलील होते हैं। मॉडिफाइड एलील जो होता है वो क्या होता है, वो रिसेसिव एलील के रूप में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। रिसेसिव ट्रेट इज ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग बताए थे, जहाँ पे हम लोग सिंगल कैरेक्टर्स के बारे में या सिंगल ट्रेड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। हाँ यस, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस के बारे में पढ़े थे, ये चीज़ याद रखिएगा। AB ब्लड ग्रुप हम बता देते को डोमिनेंस, जस्ट अभी थोड़ा देर बताया कि मतलब IA और IB अगर जीनोटाइप लेते हैं तो उनका फिनोटाइप क्या होगा, AB, और यहाँ पे दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, A का भी उतना इंपॉर्टेंट है और B का भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग देखें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कॉन्सेप्ट मिला था कि यहाँ पे एक पेयर ऑफ कैरेक्टर इंडिपेंडेंट होता है जब ट्रांसफर होता है दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर के साथ, ठीक है। मिलाबिलिस जो एक तरह से किया गया था एक्सपेरिमेंट कॉरेंस के द्वारा किया गया था, ठीक है। अच्छा, हाइपरट्रिकॉस जो होता है वो वाई क्रोमोसोम, मतलब इसको होलैंड्रिक जीन बोला गया था, वो जीन जो वाई क्रोमोसोम में पाया जाता है, जैसे पिना पे हेयर होना, उसको हम लोग ट्राइकोसिस बोलते हैं। ट्राइकोसिस मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हाइपर मतलब ज़्यादा। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस आपका स्पेशली सेक्स लिंक क्रोमोसोम पे होता है। कलर ब्लाइंडनेस के साथ साथ और एक चीज़ हम लोग आपको एक्स लिंक के बारे में बताए थे, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है। हाँ, सिकल सेल जो होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। अब आप लोग पूछोगे मैडम सिकल सेल क्या होता है, कि सिकल सेल जो होता है उनके शेप काफ़ी कर्व रहता है हाफ मून की तरह, क्योंकि इन पे जो हीमोग्लोबिन जीन होता है ना, HB है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन क्या होगा, HB होता है, वो क्या होता है, म्यूटेट हो जाता है। ध्यान से सुनेगा, वो आपका एग्जैक्टली हाँ वो आपका म्यूटेट हो जाएगा, ठीक है। और म्यूटेट होकर HbA की जगह HbS बन जाएगा, जिसमें RBC काफ़ी रिजिड एंड कर्व शेप बन जाता है। इसकी वजह से फ्लो ऑफ ब्लड काफ़ी स्लो हो जाता है, वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं, लो ऑक्सीजन सप्लाई होता है, तो ये चीज़ है। साथ में यहाँ पे एक और क्वेश्चन है,
एसिड का भी कुछ रोल है। एसिड का क्या, ग्लूटामिक एसिड जो होता है एक्चुअली HbA जीन किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्लूटामिक एसिड, एंड वो म्यूटेट होकर वैलिन हो जाता है। तो ये सिंगल ऐसा चेंज डिजीज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या है, स्ट्रक्चरल हीमोग्लोबिन चेंज यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं सिकल सेल एनीमिया, हम बता ही दिए थे सिकल सेल RBC के बारे में बात हो रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग ब्लीडर्स डिजीज़ जो होता है एग्जैक्टली हीमोफीलिया के बारे में बात कर रहे हैं। हीमोफीलिया आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर हम लोग हीमोफीलिया के बारे में पढ़ते हैं तो हीमोफीलिया भी एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस की तरह। इसमें ब्लड क्यों आते हैं, फेल हो जाते हैं, क्लॉट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है। इसका मतलब जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसमें किसी तरह का म्यूटेशन हो गया फैक्टर 8 में या फैक्टर 9 में, जिसमें क्या होता है XHY फॉर्मेशन होता है मेल में, और ज़्यादातर मेल ही अफेक्ट होते हैं, फीमेल यहाँ पे कैरियर के रूप में काम करता है, ठीक है। इसलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज़ बोला गया है। म्यूटेशन एक साइंटिस्ट है ह्यूगो डी ब्राइस, उनके द्वारा यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप O को बोलते हैं, रिसिपिएंट हो जाएगा ब्लड ग्रुप AB को बोलेंगे, ठीक है। पाइसम सेटाइवा में यहाँ पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपका मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे कवर हो गया है। कुछ ऐसे बेसिक चीज़ है जो छूटे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें थैलेसीमिया में क्या होता है आपका, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है, ठीक है। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्लोबिन चेन होता है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो ग्लोबिन बनाने के लिए चेन होता है वो लेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन क्वांटिटी कम होता है, जैसे RBC काफ़ी छोटे होंगे, वीक होते हैं, लेस हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो सकता है, म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे लेस हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। PKO क्या होता है, फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जहाँ पे क्या होता है एंजाइम मिसिंग रहता है, फिनाइल एलेनिन इंक्रीज होने लगता है बॉडी में, जिसके वजह से ब्रेन डैमेज होता है। इसका ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस ये भी है, और इसमें क्या होता है मेंटल रिटार्डनेस देखने को मिलता है, कलर काफ़ी हल्का होता है, लाइट स्किन, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी में काफ़ी कम होता है, पुअर ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि कन्वर्ट करता है फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में, नहीं कन्वर्ट होने की वजह से ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, ठीक है। ये चीज़ आ रहा है। थैलेसीमिया के बारे में हमको जस्ट बताएं, ठीक है। हीमोफीलिया आपको मोरलेस आइडिया हो ही चुका है, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जहाँ पे रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ये भी एक्स क्रोमोसोमल होता है, ठीक है। जीन म्यूटेट मतलब एक्स क्रोमोसोम में जीन म्यूटेट हो जाएगा, रेटिनल कोन सेल्स पिगमेंट, यहाँ पे रेटिनल कोन सेल्स के पिगमेंट जो ऑप्सिन होते हैं वो कम प्रोड्यूस होने लगता है, जिसके वजह से ये भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के रूप में पाया जाता है। आई होप अगर ये आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली हम आगे का भी चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन अगर ये सारे क्वेश्चंस को आप 3-4 बार पढ़ेंगे, इनके हर एक वर्ड्स जो दिए हुए उनकी मीनिंग को समझेंगे, उनके टर्मिनोलॉजी को याद करेंगे, तो नाइसली आप अपने सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, ओके। थैंक यू वेरी मच।